कक्षा 10वीं गणित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में अध्याय 6 त्रिभुज। और त्रिभुज में हमारा पहला प्रश्न है, थेल्स प्रमेय का कथन लिखिए एवं सिद्ध कीजिए। तो हल करते हैं। कथन: यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। तो हम यहां पर एक त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज ए बी सी। ये हमने लिया त्रिभुज ए बी सी, और हमने क्या किया, एक भुजा के समांतर बीसी भुजा के समांतर एक रेखा खींच दिया, रेखा एल। ये अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। ए बी को डी पर और ए सी को ई पर प्रतिच्छेद करती है। तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती हैं, हमें ये सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हमें लिखना है ज्ञात है। क्या ज्ञात है? ज्ञात है एक त्रिभुज ए बी सी। एक त्रिभुज ए बी सी हमें ज्ञात है। भुजा में भुजा बीसी समांतर एल या एल समांतर बीसी। बीसी के समांतर एक भुजा, जो भुजा बीसी के समांतर एक रेखा एल है। जो रेखा एल भुजा ए बी एवं ए सी को क्रमशः बिंदु डी एवं ई पर काटती है। हाँ, रेखा एल क्या कर रही है, ए बी एवं ए सी को क्रमशः बिंदु डी और एल ई पर काटती है। तो सिद्ध क्या करना है हमें? हमें सिद्ध करना है, देखिए अंतिम लाइन, अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। तो अन्य दो भुजाएं कौन कौन सी? ए बी और ए सी। तो अनुपात इनका देख लीजिए विभाजन बिंदु से, ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी। ये हमें सिद्ध करना है। अब हम करते हैं रचना। रचना हम यहां पर करते हैं, देखिए बी से ई को, ये देखिए हमने बी से ई को मिला दिया और डी से सी को मिला दिया। तो लिखते हैं बी को ई से एवं सी को डी से मिलाते हैं। ये हमने पहला काम किया। फिर हम लंब खींचते हैं। लंब कैसे? डी एम नाम का लंब हम खींच रहे हैं, किस पर? ए सी पर। तो डी एम लंब ए सी, डी एम लंब ए सी। तो लिख देते हैं डी एम लंब ए सी एवं एक और लंब हम खींचते हैं ए बी भुजा पर। कौन सा लंब है? देखिए ए बी भुजा पर जब हम लंब खींचेंगे, ई एन, डी एम लंब था ये, और ये वाला लंब है ई, बिंदु ई से शुरू करेंगे, ई एन लंब खींचेंगे। तो क्या हो जाएगा? एवं ई एन लंब ए बी खींचते हैं। तो दो लंब हमने खींच दिया, डी एम और ई एन। अब हम आते हैं उपपत्ति पर। तो उपपत्ति में हम लेते हैं क्षेत्रफल त्रिभुज ए डी ई। ये ऊपर वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ए डी ई हो गया, और इसी के बटे में हम लेंगे ये जो हमने खंडित किया है, क्षेत्रफल त्रिभुज बी डी ई। ये दोनों त्रिभुजों का हमने क्षेत्रफल लिया, क्षेत्रफल त्रिभुज ए डी ई और क्षेत्रफल त्रिभुज बी डी ई। तो क्षेत्रफल त्रिभुज ए डी ई में देखिए ए डी ई 1/2, आधार क्या है? ये देखिए ए डी इसमें आधार है और ई एन है ऊंचाई। तो लिख दें ए डी इंटू ई एन। हमें क्या पता है? समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है?
1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल के कारण हम इसे लिख दिया 1/2 AD इंटू EN। या हम यूं कहें कि त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसमें हमें शीर्ष लंब ज्ञात है, तो हम लिख देते हैं कि क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, क्योंकि हमें ऊंचाई पता है यहाँ पर, तो पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल भी हम ज्ञात कर सकते हैं। हम केवल इसे त्रिभुज का क्षेत्रफल बोल सकते हैं। ADE बटे BDE बराबर, तो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। BDE के लिए भी क्या होगा, BDE, तो BDE का आधार क्या है, BDE का 1/2 पहले हम लिख लेंगे। 1/2 आधार क्या है, तो बोले BD है, या D भी लिख सकते हैं, ये D भी लिख दिया। ऊंचाई, अब हमें इस त्रिभुज के लिए भी, यदि हम इस त्रिभुज पर भी यदि इस शीर्ष से लंब डालेंगे तो BD भुजा को आगे तक बढ़ाना होगा, और ये शीर्ष लंब EN ही कहलाएगा। इसका शीर्ष लंब भी क्या कहलाएगा, EN कहलाएगा, क्योंकि इसी BD भुजा को यदि हम आगे बढ़ाएंगे तो यही उसकी ऊंचाई कहलाएगी। तो हम 1/2 आधार गुणा ऊंचाई सूत्र लगाकर इस 1/2 को 1/2 से काट दिया, EN को EN से काट दिया। तो हमें क्या प्राप्त हुआ, क्षेत्रफल त्रिभुज ADE बटे क्षेत्रफल त्रिभुज BDE बराबर AD बटे DB, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार हम दाएं तरफ के त्रिभुजों को भी ले लेंगे। दाएं तरफ के त्रिभुज हमारे क्या हैं, एक है ADE और DEC, तो इनके भी हम अनुपात ले लेते हैं। तो लिख देंगे क्षेत्रफल त्रिभुज ADE बटे क्षेत्रफल त्रिभुज DEC, इन दोनों त्रिभुजों का भी हम अनुपात ले लेंगे। तो ADE और DEC का अनुपात क्या होगा, देखिए ADE के लिए तो हम वही लेंगे। ADE जब हम दाईं तरफ के लिए लेंगे तो ADE का क्षेत्रफल हम इस प्रकार भी ले सकते हैं, 1/2। तो देखिए 1/2 हो गया। आधार क्या है, अब आधार AE है आधार, और ऊंचाई कितना है, ऊंचाई यहाँ पर DM है, तो ये हमने लिख दिया DM। अब इस त्रिभुज के लिए भी देखिए 1/2 आधार क्या है, EC, चलिए EC लिख दिया। ऊंचाई कितनी है इस त्रिभुज की, DEC त्रिभुज की ऊंचाई भी इस शीर्ष लंब के बराबर ही होगी, क्योंकि हम जब C को आगे बढ़ाएंगे तो DM ऊंचाई ही प्राप्त होगी। तो DM से DM कट जाएगा, 1/2 से 1/2 कट जाएगा। क्षेत्रफल त्रिभुज ADE बटे क्षेत्रफल त्रिभुज DEC बराबर AE बटे EC हमें प्राप्त हो जाएगा, समीकरण नंबर 2। अब हमें यह ज्ञात है कि एक ही आधार, ये देखिए समान आधार है DE और BC। D और BC जब ये दो आधार हैं यानी समांतर रेखाएं हैं, तो हम ये कहेंगे कि एक ही आधार और दो समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुज क्षेत्रफल में बराबर होते हैं। ये हमने 9वीं में पढ़ लिया है। इसलिए क्षेत्रफल त्रिभुज BDE किसके बराबर होगा, क्षेत्रफल त्रिभुज DEC के। तो हम लिखेंगे क्षेत्रफल त्रिभुज BDE बराबर क्षेत्रफल त्रिभुज DEC। कारण भी लिखेंगे क्यों बराबर है, क्योंकि एक ही आधार एवं समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर होते हैं। इसलिए हमने दोनों क्षेत्रफलों को बराबर कर दिया। अब जैसे ही दोनों के हर समान हो गए, तो अंश तो ऑलरेडी समान ही है, तो समीकरण ये 3 दे दिया, सीधे सीधे हम लिख देंगे समीकरण 1, 2 एवं 3 से। तो सबसे पहले समीकरण 3 से क्या होगा, इस हर में भी हम क्या लिख देंगे, DEC के स्थान पर भी क्या लिख सकते हैं,
BDE लिख सकते हैं। तो ADE बटे BDE समीकरण 2 भी हो जाएगा और समीकरण 1 भी ADE बटे BDE। तो लेफ्ट हैंड साइड दोनों के बराबर हो जाएंगे, तो राइट हैंड साइड सीधे सीधे बराबर हो जाएंगे। AD बटे DB बराबर AE बटे EC। हमें यही सिद्ध करना था। दूसरा प्रश्न लेते हैं। एक सीढ़ी किसी दीवार पर इस प्रकार टिकी हुई है कि इसका निचला सिरा दीवार से 2.5 मीटर की दूरी पर है तथा इसका ऊपरी सिरा भूमि से 6 मीटर की ऊंचाई पर बनी खिड़की तक पहुंचता है। सीढ़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो हल में हम मान लेते हैं, माना सीढ़ी की लंबाई AB बराबर x मीटर है। तो हम बना लेते हैं, दीवार बना लिया। दीवार इस प्रकार, इस सीढ़ी AB लंबाई की सीढ़ी टिकी हुई है। AB लंबाई की सीढ़ी दीवार AC पर टिकी हुई है। इसका ऊपरी सिरा भूमि से 6 मीटर ऊंचाई पर बनी खिड़की तक पहुंचता है। ये है खिड़की की ऊंचाई। कितनी है? 6 मीटर है खिड़की की ऊंचाई। अब हमें B और C के बीच की दूरी भी दी गई है 2.5 मीटर। तो लिखते हैं, सीढ़ी के निचले सिरे की दीवार से दूरी BC बराबर 2.5 सेंटीमीटर। और क्या दिया है? भूमि से खिड़की की ऊंचाई कितनी है? 6 सेंटीमीटर। AC बराबर 6 सेंटीमीटर। अब चूंकि दीवार ऊर्ध्वाधर खड़ी है इसलिए हम बोलेंगे कि यहां पर समकोण बन रहा है। तो त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से क्या है? पाइथागोरस प्रमेय कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो हम यहां पर कर्ण मान लेते हैं AB वर्ग, क्योंकि यहां पर कर्ण है AB। लंब का वर्ग चलिए AC का वर्ग धन आधार का वर्ग BC का वर्ग। इनके जब हम मान रख देंगे तो AB का मान हमें प्राप्त नहीं है, जो कि सीढ़ी है। AB क्या है? सीढ़ी है। और AC का मान हमें पता है 6 का वर्ग। BC का मान हमें पता है 2.5 का वर्ग। तो AB वर्ग बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा 6 का वर्ग, 6 गुणा 6, 6 छिंग 36 और 25 गुणा 25 होता है 625। और चूंकि दशमलव एक संख्या के बाद है तो वर्ग में दशमलव 2 संख्या के बाद होगा। तो जब हम जोड़ देंगे इसे तो AB वर्ग बराबर हमें प्राप्त होगा 36 और 6 हो गया 42.25। जब हम 42.25 का भागफल विधि से वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो ये दो के जोड़े प्राप्त हो गए। 42 से छोटी वर्ग संख्या है 36 और जिसका वर्गमूल है 6, तो 6 छिंग 36। यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाएगा 6, उतारेंगे 2 5, 6 के नीचे फिर से आएगा 6 और 6 हो गया 12। अब हम 12 के सामने यदि 5 लिखते हैं तो 125 पंचे होता है 625। तो हमें प्राप्त हो जाएगा 6, एक संख्या के बाद होगा दशमलव। तो AB बराबर √42.25 और बर 6.5 मीटर। तो आंसर आया सीढ़ी की लंबाई AB बराबर 6.5 मीटर है। लेते हैं प्रश्न नंबर 3। 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी
एक दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है। दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी ज्ञात कीजिए। तो हल हम ले लेते हैं। हल में हमें क्या ज्ञात है? एक सीढ़ी है जो कि दीवार पर टिकी हुई है और सीढ़ी की यहाँ पर हम ले लेते हैं बिंदु, ये वाला बिंदु हो गया हमारा सी, ये बिंदु ए, ये बिंदु बी। तो हल में हम लेते हैं, माना ए बी बराबर 10 मीटर लंबी सीढ़ी, हाँ, एक दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर ऊंचाई पर स्थित खिड़की तक जाती है। भूमि से 8 मीटर ऊंचाई पर स्थित खिड़की तक पहुंचती है ये ऊंचाई कितनी हो गई? 8 मीटर। और ये सीढ़ी की लंबाई कितनी हो गई? 10 मीटर। तो दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी हमने क्या मान लिया? x मीटर। तो लिख दीजिए, माना दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी, सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी BC बराबर x मीटर है। तो हमारे पास तो अब त्रिभुज ABC उपलब्ध है। तो त्रिभुज ABC में चूंकि समकोण है, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा? कर्ण का वर्ग, अब यहां पर कर्ण है AB का वर्ग बराबर लंब कोण है AC का वर्ग धन आधार कोण है BC का वर्ग। तो AB का मान है हमारे पास 10, तो वर्ग कर देंगे। AC का मान हमारे पास है 8, वर्ग कर देंगे। और BC वर्ग हमें ज्ञात नहीं है। तो ये हो गया 10 का वर्ग 10 गुणा 10 करने पर 100 प्राप्त होगा, 8 का वर्ग 8 गुणा 8 करने पर 64 प्राप्त होगा। BC के स्थान पर हम x वर्ग रख सकते हैं। अब x वर्ग हमें ज्ञात करना है, तो 100 धन 64 का पक्षांतर करेंगे तो ऋण 64 हो गया। अब हम इसे x वर्ग बराबर लिख देंगे 36। 36 वास्तव में 6 का वर्ग है। तो x बराबर हमें धन 6 और ऋण 6 दो मान प्राप्त होंगे। दूरी सदैव धनात्मक होती है, इसलिए 6 को हम x बराबर 6 को लेंगे। तो आंसर आ जाएगा, दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी BC बराबर 6 मीटर है। धन्यवाद।